नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। यूपी के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच दंगों के बाद जो सक्रिय हुए और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है बुलडोजर चलाने पर, उसके बावजूद भी योगी का बुलडोजर बहराइच में गरजने को तैयार है। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई 3 दिन पहले शुरू कर दी गई थी। 23 लोगों के मकान चिन्हित कर दिए गए थे जिन्होंने दंगा करने की कोशिश करी और एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अब 23 लोगों में 20 शांति दूतों के मकान हैं और 3 हिंदू संप्रदाय के लोगों के मकान हैं। लेकिन अब यह संख्या 30 से बढ़कर 35 तक पहुंच गई है। 23 पर जो निशान लगे थे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, अब वो संख्या 35 क्रॉस कर चुकी है और हो सकता है कि 1-2 दिन में ये कार्रवाई बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंच जाए। जिस तरह के सबूत योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रहे हैं, तो योगी ने मन बना लिया है कि इनके जो मकान हैं, दंगइयों के जो मकान हैं, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो योगी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो संविधान के दायरे में रहकर ही बुलडोजर चलाएंगे। और ये तय है, कल से बुलडोजर एक्शन आपको बहराइच में देखने को मिल जाएगा। आज की समय सीमा है उन मकानों के लिए जहां पर 23 मकानों को चिन्हित किया गया था। तो आज वो समय सीमा खत्म हो रही है। उनको कह दिया गया था, नोटिस चस्पा कर दिए गए थे कि आप अपने मकानों को खुद तोड़ लीजिए या सामान निकाल लीजिए, वरना सोमवार के दिन से बुलडोजर अपना कार्य शुरू कर देगा। तो दोस्तों, भाजपा में नई जान फूंकने वाले, हरियाणा में नई जान फूंकने वाले योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, तो ये नारा अब महाराष्ट्र चुनाव में भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। योगी का डंका महाराष्ट्र चुनाव में अभी से देखने को मिल रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के बाद अगर हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र आज मानता है किसी को, तो वो उद्धव ठाकरे को नहीं मानता, वो योगी आदित्यनाथ को मानता है। तो योगी आदित्यनाथ का डंका महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेगा और भाजपा ने भी नई सोच पर कार्य करना शुरू कर दिया है। जितनी भी भाजपा सरकारें हैं, पुष्कर सिंह धामी ने तो यह कह दिया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, जो एनसीपीसीआर ने यह कहा था कि मदरसे बंद होने चाहिए। अब पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है मदरसा बोर्ड खत्म होगा। और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सैनी ने भी कह दिया है कि हरियाणा में योगी मॉडल लागू करेंगे। तो मध्य प्रदेश में तो यह मॉडल पहले से लागू है, उत्तराखंड में यह मॉडल, योगी मॉडल पहले से लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है। तो अब महाराष्ट्र भाजपा भी विचार कर रही है ज्यादा से ज्यादा रैली योगी आदित्यनाथ की करवाई जाए महाराष्ट्र में, क्योंकि योगी का डंका पूरे देश में बोल रहा है। योगी जिस योजना से कार्य करते हैं और उस योजना को अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र भाजपा को और शिंदे गुट को यह लग रहा है कि योगी हमारी नैया जरूर पार लगा देंगे।
हरियाणा चुनाव के नतीजे जो बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान योगी महाराज का भी है। योगी महाराज जो बात करते हैं स्पष्ट करते हैं, और भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा कहीं ना कहीं अब पीछे छोड़ दिया है। कश्मीर में कितने पैसे बहाए गए विकास के नाम पर। एक सीट कश्मीर रीजन से, घाटी से भाजपा को नहीं मिली। एक राज्य से भी ज्यादा बजट लगाया गया पिछले 8 वर्षों में, लेकिन कश्मीर के शांति दूतों ने एक भी सीट भाजपा को नहीं दी। लोकसभा चुनाव पर 240 पर समेट दिया भाजपा को, और खुलेआम कह रहे हैं। और ये जो बहराइच का दंगा हुआ है और जो ट्रेनों की साजिशें रची जा रही हैं पलटाने की, ये कौन सा गैंग कार्य कर रहा है? क्योंकि वो वक्तव्य याद कीजिए जब राहुल गांधी ने एक बार कहा था 2024 के चुनाव से पहले कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो देश में आग लग जाएगी। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी ने कहा था कि देश में आग लगने में अब देरी नहीं है, मिट्टी का तेल पेट्रोल छिड़का हुआ है, सिर्फ माचिस दिखाने की जरूरत है। तो इन लोगों को पहचानने में नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं देर की है, लेकिन योगी बाबा ने किसी भी तरह की देर नहीं की है। योगी बाबा अपने राज्य में अखिलेश को तुरंत जवाब देते हैं, और अब अपने प्रदेश के बाहर उन्होंने हरियाणा में भी जवाब दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं और पार्टी की जो इकाई है, राज्य इकाई, वो आग्रह कर रही है केंद्रीय समिति से भाजपा की कि सबसे ज्यादा रैली योगी आदित्यनाथ की करवाई जाए महाराष्ट्र के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर देते हैं तो अघाड़ी का जो कार्यक्रम चला रखा है शरद पवार ने, राहुल गांधी ने और उद्धव ठाकरे ने, सफाया हो जाएगा। ये निश्चित जानिए कि शिवाजी की धरती, वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में अगर योगी गर्जना हो गई तो उद्धव ठाकरे कहीं नहीं ठहरेंगे, और शरद पवार राहुल गांधी को भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो योगी आदित्यनाथ का जलवा और अब से 10 दिन के बाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलने वाला है। जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो शिंदे गुट के हों या भाजपा के हों, उनकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की रैली करवाने की है, जो सूचनाएं अभी से मिल रही हैं। तो जो भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था वो कश्मीर में देख लिया, लोकसभा चुनाव में देख लिया कि जो शांति दूत हैं उनके लिए विकास कोई मायने नहीं रखता। तो भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा छोड़ दिया है, और भाजपा जो नया नारा घड़ सकती है, जो हमने भी प्रस्ताव भेजा है भाजपा को, आपका वोट आप ही का विकास। उसमें ना तो कोई सांप्रदायिक भावना आपको नजर में आएगी, और संविधान के दायरे में रहकर ही ये नारा घड़ा गया है, आपका वोट आप ही का विकास। यानी कहीं ना कहीं बटोगे तो कटोगे का नारा जिस तरह से सफल हुआ वो महाराष्ट्र में भी सफल होगा, और जनता को अब ये बताया जाएगा महाराष्ट्र की या झारखंड की कि जो आपका वोट है, पहले तो ये समझा दिया जाएगा। और समझ रहे हैं लोग, कांग्रेस की जो बुरी हालत है इस वक्त हरियाणा चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस को पता चल चुका है जो झूठ का नैरेटिव इन्होंने
लोकसभा चुनाव में फैलाया था संविधान की लाल किताब लेकर, वो हरियाणा में नहीं चला। नौजवान, पहलवान, क्या क्या नारे दिए गए, कितने आंदोलन चलाए गए किसानों के द्वारा। तो ये जो राहुल गांधी का गैंग है और शांति दूतों का गैंग है, वामपंथियों का गैंग है, नरेंद्र मोदी इन सब का भूत उतारेंगे। योगी आदित्यनाथ इन सब का भूत उतारेंगे, और किस तरह से उतारेंगे वो नतीजा हरियाणा के चुनावों ने बता दिया है। तो आपका वोट, आप ही का विकास के नारे के साथ भाजपा को चुनाव में उतरना चाहिए। जनता भी समझ रही है, बटोगे तो कटोगे, और जिसका वोट उसी का विकास होना भी चाहिए। क्या मिला कश्मीर में? एक सीट भाजपा जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, जबकि जम्मू के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 6 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें जितवा दी। भले ही उसके मुस्लिम उम्मीदवार जीते, लेकिन कुछ वोट तो वहां हिंदुओं का भी है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा समझ चुकी है, जो शांति दूत हैं वो उनको वोट करेंगे भी नहीं, और ना करा है ना करेंगे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ तो स्पष्ट हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्पष्ट हैं, खुलेआम कहते हैं हमें इन लोगों का वोट नहीं चाहिए। और यही चीज महाराष्ट्र के चुनाव में आपको अब देखने को मिलेगी, और योगी का बुलडोजर कल से बहराइच में गरजना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।